हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो है वो है बिहार का करंट अफेयर का। सही सुन रहे हैं आप, ये बिहार का करंट अफेयर का वीडियो है जिसमें सितंबर एंड अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर मैं कवर करूँगी, क्योंकि बिहार पीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल रहा। तो मेरे पास कंटेंट थी तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ओके, तो सबसे पहले सितंबर मंथ का स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। शशि पांडे जो कि बिहार के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? तो बिहार का 37th स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप हुआ था दिल्ली में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। ओके, उसके बाद फिर जो बिहार के नेशनल हाईवे है ना, हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा लोगों को ओवर स्पीडिंग करने की आदत है, जिसकी वजह से बहुत सारी सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं। इसको बचाने के लिए नेशनल हाईवे जो है बिहार का, उसमें हर 8 से 10 किलोमीटर पे एक रूटर लगाया जाएगा, रडार गन लगाया जाएगा, जिसमें कि आपका जो व्हीकल का स्पीड है वो पहले से ही पता चल जाएगा, और उससे यदि आपने जितना उसने स्टिपुलेटेड स्पीड लिमिट रखी है, उससे यदि ज़्यादा स्पीड में आप चला रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो उसका ऑनलाइन चालान काटा जा सके। इसके लिए बिहार इन्वेस्टर मीट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, सितंबर 29, 2022 में। तो ये क्यों हुआ था? तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बिहार में बढ़ाने के लिए। बिहार में इंडस्ट्रीज आपको पता है कि बहुत कम है, ऑलमोस्ट 20% है। जितना प्राइमरी सेक्टर उतना ही इंडस्ट्री सेक्टर, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इसको बढ़ाने के लिए बिहार इन्वेस्टर मीट हुआ था पटना में। ठीक है, नालंदा डेयरी के बारे में ज़रूर जानिए। ये पहला डेयरी है नेशन का जिसको कि CAS कन्फॉर्मेटी असेसमेंट स्कीम सर्टिफिकेशन मिला है। इसको दिया किसके द्वारा जाता है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, साथ में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसको दिया? तो नालंदा डेयरी को, याद रखना। ओके, अब है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार ऑन सितंबर 15, 2022। ये क्या है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, मतलब सारे जो स्ट्रीट हैं ग्रामीण स्ट्रीट बिहार के, उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाए जाएंगे। ठीक है, फिर है रामचंद्र मांझी। ये क्या है? तो ये रिनॉन्ड भोजपुरी डांसर है, फोक परफॉर्मर है एंड रेसिपिएंट थे पद्मश्री अवार्ड के, लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं रहे। उनकी 96 ईयर्स के बाद उनकी डेथ हो गई है। कि कैसे हो गई? तो उनका हार्ट ब्लॉकेज हो गया था और इन्फेक्शन की वजह से। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये सारण डिस्ट्रिक्ट के थे, रामचंद्र मांझी। और ये याद रखना है कि भोजपुरी डांसर, फोक परफॉर्मर एंड रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड थे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चूजन निहारिका कुमारी। निहारिका कुमारी को चूज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये क्लास 10th की गर्ल है जो कि बिहार की है, मधुबनी की। इसको नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया। आप सोच रहे हैं, निहारिका कुमारी क्लास 10th की लड़की है, उनको नेशनल इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, अब ये भी मधुबनी की थी। अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के प्रोफेसर को, जैसे अरुण कुमार झा हैं, उनको वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड मिला है। क्या? वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड। ये क्यों इंपॉर्टेंट? तो बहुत हो गया क्योंकि वर्ल्ड लेवल का मिला है। किनको? अरुण कुमार झा को। From the British Lingua, a global organization in recognition of his outstanding contribution to the teaching, promotion and literary skill development of English language and literature over a period of almost 40 years। मतलब 40 साल से भी ज़्यादा इन्होंने इंग्लिश के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको टीचिंग के लिए। तो इनको इसीलिए ग्लोबल लिटरेचर टीचर का अवार्ड मिला है। किनको मिला है? अरुण कुमार झा जी को। 33rd ईस्टर्न जोन जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन कंकड़बाग, जो कि बिहार में ही है। और बिहार का जो टीम है वो 2nd नंबर पे आई। बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ, बट बिहार का टीम है जो 2nd नंबर पे आई। ठीक है, पंकज त्रिपाठी, इनको तो कौन नहीं जानता होगा, सब जानते हैं। ये एक्टर हैं, इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल फॉर द मूवी मिमी। मिमी मूवी जो आई थी ना, उसके लिए इनको सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। और ये पंकज त्रिपाठी कहाँ से हैं? तो बिहार से हैं।
By the Office of Handicraft Development Commissioner, Ministry of Textile, Central Government, the Shilp Guru National Award and Design Innovation Award 2019 has recently been announced. जो नेशनल अवार्ड फॉर डिज़ाइन इनोवेशन है उसको अनाउंस किया गया है। उसमें बीवा लाल जो कि मिथिला पेंटिंग के लिए वो प्रसिद्ध हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें 41 आर्टिस्ट थे, उसमें से इनको ही ये अवार्ड मिला है। तो बीवा लाल का आप याद रखेंगे। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग नहीं है, मिथिला पेंटिंग है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया बीवा लाल को। फिर गयाजी डैम के बारे में तो सुने होंगे। ये बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का नहीं इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम बनने वाला है, हालांकि बन चुका है फल्गु रिवर पे, जिसको पहले निरंजना रिवर से भी जानते थे। तो ये फल्गु रिवर गया में है, इसलिए इसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। द 48th नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप, द बिहार गर्ल्स टीम एंड द ऑनर ऑफ फिनिशिंग सेकेंड फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मतलब कि जो 48वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था, उसमें बिहार की जो गर्ल टीम थी उनका सेकंड पोजीशन आया है, लगातार 2 बार से ऐसा ही हो रहा है। हरियाणा है जो इस बार जीता है, इस बार क्या चौथी बार जीता है ये बार मिला के। अंडर द ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट, भागलपुर स्टेशन रिसीव्ड अ सिल्वर ग्रेड। जो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट है उसमें भागलपुर को सिल्वर ग्रेड मिला है। On the occasion of Teacher Day, General V.K. Singh, the Union Minister of State for Civil Aviation and Road Transport and Highway, presented Dr. Birwal Jha and Madhubani of Madhubani district of Bihar with the esteemed Global Skill Trainer Award. आप देख रहे हैं मधुबनी के लोग कितने आगे जा रहे हैं, वैसे ही हर किसी को जाना चाहिए। तो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर बिरबल झा हैं, इनको ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड मिला है। ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे ऑन सितंबर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। उसी दिन द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने सौरभ सुमन और निशी कुमारी, इन दोनों को नेशनल टीचर अवार्ड 2022 जो कि कई लोगों को मिला था, लेकिन हमारे बिहार से इन 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। Dr. Madhubala Sinha, a resident of Motihari in Bihar district of West Champaran, was recently recognized for her literary creation by Howard World Record. मधुबाला सिन्हा है जो कि कहाँ की है, मोतिहारी की है, और मोतिहारी कहाँ पड़ता है, वेस्ट चंपारण के रीजन में पड़ता है। उनको लिटरेरी क्रिएशन के लिए हॉवर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया है। किनको? मधुबाला सिन्हा, याद रहेगा। Bihar's criminal case came to in 7th place overall in the National Crime Record Bureau report 2021। 2021 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट आया है, उसमें बिहार का जो प्लेस है वो 7th प्लेस है। अब हम लोग बात करेंगे अक्टूबर मंथ का। हमने सितंबर देख लिया, अब अक्टूबर मंथ का देखेंगे। अक्टूबर में क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 91 गंगा सिटीज़ अक्रॉस, मतलब पूरे गंगा रिवर के किनारे जो 91 सिटीज़ है ना, उनको क्लीनलीनेस सर्वे उनका किया गया है। और इसमें जो पटना है उसका जो रैंकिंग है वो और घट के नीचे चला गया। पहले वो 3rd पे था, अब 9th पे है। अब ऐसे कचरा फैलाओगे तो ऐसे ही 9th पे जाओगे, कभी कभी तो आप 91 पे भी जा सकते हो यदि कंटिन्यू किए तो, और यदि आपने इम्प्रूव किया तो 1st पे भी जा सकते हो। ओके। ऑन अक्टूबर 26, 2022 द बिहार गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ बिहार स्टेट लेबर कमीशन। बहुत अच्छा किया बिहार गवर्नमेंट ने 26 अक्टूबर को कि इसने बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन बनाया है। हम लोग चाइल्ड लेबर जो होता है ना बिहार में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो उसके लिए लेबर कमीशन बनाया। चक्रपाणी हिमांशु हैज़ बिन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन इन दिस कमीशन। और इसका जो पहली बार बनाया जाता है कोई भी चीज़, तो उसका कौन क्या है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेयरमैन कौन है? तो चक्रपाणी हिमांशु, ठीक है, ये हैं जो चेयरमैन है। और राजीव कांत मिश्रा जो हैं उसको वाइस चेयरमैन है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा। स्टेट हैज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वुड बी डेवलप्ड इन 100 acres ऑफ लैंड नियर जैतिया विलेज इन पटना डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे यहाँ
मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जो कि हमारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, और ये कहाँ बन रहा है, तो पटना में बन रहा है। ओके, इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारा पोजीशन गिर गया, हम जो पहले थर्ड पे थे वो अब 9th पे आ गए हैं। In October 26, 2022, the Bihar government has constituted Bihar State Child Labor, ये भी सेम ही है, ठीक है। अब है द पीरियड ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025। जो हमारा पहले 2016 से 2020 के लिए जो था बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया और अभी से कर दिया गया है 2025 तक, ठीक है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नीतीश कुमार जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिसाइड किया कि 3500 रुपीज़ प्रत्येक फार्मर फैमिली को दिया जाएगा फेसिंग ड्रॉट दिस ईयर। इस ईयर में ऐसा बोला जा रहा है कि ड्रॉट का कंडीशन है बहुत सारे एरियाज़ में, तो उनको 3500 की राशि दी जाएगी, राहत राशि, ठीक है। पंकज त्रिपाठी हैं जो बिकम द नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ही इज़ प्रेजेंट इलेक्शन आइकन ऑफ बिहार। पंकज त्रिपाठी जो कि हमारे आइकन ऑफ बिहार थे, इलेक्शन आइकन, इनको अब इलेक्शन कमीशन ने अपना नेशनल आइकन बना लिया और ये बिहार से रखते हैं अपना संबंध। ऑन October 21, 2022, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड 24 स्कीम इन द स्टेट फ्रॉम ज्ञान भवन इन पटना। ज्ञान भवन पटना से नीतीश कुमार जी ने 24 स्कीम का अनावरण किया है एक साथ। 87 new courses in Bihar is to be bought under the student credit card scheme। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, एक स्कीम है जिसमें एक स्टूडेंट है जो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं बैंक्स के द्वारा। उसके अंदर 87 न्यू कोर्सेज ऐड किए गए हैं, मतलब लाइक आप इंजीनियरिंग के हैं तो भी आप ले सकते हैं। लाइक लोन हो गया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लोन में है कि आपको एक और मिल जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड है कि आपको जैसे जैसे ज़रूरत है आप उससे पैसे लेते जाइए, उसकी एक लिमिट सेट की जाएगी। ओके, बिहार वॉज अवार्डेड द सेकेंड प्राइज फॉर द बेस्ट ऑपरेशन फॉर द क्लीनलीनेस कैंपेन। जो क्लीनलीनेस कैंपेन चल रही है ना, उसमें बिहार को सेकेंड प्राइज़ मिला है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। बिहार परफॉर्मेंस स्टूड सेकेंड ओनली टू कर्नाटका इन द कंट्री। फर्स्ट किसका है, कर्नाटका का, सेकेंड है जो बिहार का है। यशिता सिंह जो है वो हैं ए रेसिडेंस ऑफ स्टेट कैपिटल पटना हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर वीमेन अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। BCCI ने अंडर 19 T20 चैलेंज ट्रॉफी है, उसके लिए यशिता सिंह को चूज़ किया है, ठीक है। रबी महाअभियान ऑनरेबल CM जो है हमारे नीतीश कुमार जी वो चला रहे हैं। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो पहला 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट है विद जॉइंट एफर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। याद रहेगा कि पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो जहानाबाद है। द 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री कृष्ण सिंह वॉज सेलिब्रेटेड ऑन October 21, 2022। आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिंह जो हमारे प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उनका बर्थ एनिवर्सरी कब आता है, तो 21 अक्टूबर को आता है। प्रज्वल पांडे, a native of Siwan and a resident of Jharkhand, has joined Rishi Sunak core campaign group in the United Kingdom। ऋषि सुनक जी हैं जो अभी यूनाइटेड किंगडम के, मतलब कि ब्रिटेन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। आप सोच रहे हैं कि बिहार कहाँ कहाँ जा रहे हैं इंडिया के लोग, तो इसमें एक बिहार के रेसिडेंट्स हैं, प्रज्वल रेसिडेंट हैं, वह है प्रज्वल पांडे। उन्होंने उनका जो कोर कैंपेन है उसमें भाग लिया है, ठीक है। सेकेंड नेशनल पिकल बॉल चैम्पियनशिप, अब ये कौन सी चैम्पियनशिप होती है वो तो मुझे नहीं पता, विच हैज़ बीन रिसेंटली हेल्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। सो बिहार विन टोटल 6 मेडल्स। इसमें बिहार ने पूरा मिला के 6 मेडल जीता। इन द इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022, पटना रैंक्स इन सेकेंड प्लेस। जो इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट है 2022 का, उसमें पटना का रैंक क्या है, तो सेकेंड में। चलो किसी चीज़ में तो हम लोग आ गए हैं, चलो वेयर हाउसिंग में ही आ गए हैं।
The javelin throw competition at the second Open Under 23 athlete competition in Bilaspur, Chhattisgarh. Anjani Kumari of Bila took the silver medal. जो जैवलिन थ्रो कंपटीशन हुआ था अंडर 23 का, उसमें हमारे यहाँ से अंजनी कुमारी जो थी वो सिल्वर मेडल लेके आई हैं. द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द state is putting into effect the Lakshmi Bai Social Security Scheme on October 30, 2022 with the intention of solving the financial crisis faced by widow. हमारे यहाँ जितने भी लक्ष्मी बाई के नाम पे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही हैं वो सारी की सारी विडोज़ के लिए, विधवा जो महिलाएं होती हैं जिनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है उनके लिए चलाई जाती हैं, तो ये भी उन्हीं के लिए है. द पीरियड ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. 3500 जो ड्रॉट वालों को मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है. तो ये सेम क्वेश्चन है जो कि फिर से रिपीट हो चुके हैं. ठीक है, तो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया है सितंबर एंड अक्टूबर का. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कीजिएगा. और मैं फिर नवंबर एंड दिसंबर का लेके आऊँगी और फिर मैं एक लेके आऊँगी जिसमें जनवरी टू सितंबर के पहले जितना भी है वो मैं पूरा लेके आ जाऊँगी एक साथ. ओके, थैंक यू सो मच. कीप प्रिपेयरिंग. बाय बाय.